ये लड़का मैनहोल के ऊपर पटाखे जलाने ही वाला था, तभी पास खड़ी औरत ने ये देखा और घबरा गई। जैसे ही पटाखे फटने वाले थे वो फौरन भागी और एक जोरदार किक मारकर उन्हें दूर फेंक दिया। फिर उसने बच्चों को समझाया कि मैनहोल के ऊपर पटाखे नहीं जलाने चाहिए क्योंकि सीवर में मौजूद मीथेन गैस आग पकड़ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो धमाका इतना जबरदस्त होगा कि एकदम न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा लगेगा। लेकिन ये सुनते ही लड़का और भी एक्साइटेड हो गया। उसे अब जानना था कि आखिर मीथेन एक्सप्लोजन कैसा दिखेगा। बाकी बच्चे भी उछल कूद करने लगे और चीयर करने लगे। औरत ने दोबारा समझाया कि अगर उन्होंने यहाँ पटाखे जलाए तो सब बुरी तरह घायल हो सकते हैं, लेकिन शरारती लड़का जिद पर अड़ गया। उसने एक गैटलिंग स्टाइल फायरवर्क उठा लिया और धमकी देने लगा कि अगर औरत वहां से नहीं गई तो वो उस पर फायरवर्क चला देगा। औरत ने किसी तरह भागकर अपनी लग्जरी कार के अंदर बैठ गई और खुद को जलने से बचा लिया। लेकिन जैसे ही लड़के की नजर कार के लोगों पर पड़ी वो भड़क गया। उसने तुरंत एक रेंच उठाया और पूरी ताकत से कार के लोगों पर वार करने लगा। फाइनली उसने लोगो उखाड़ ही दिया। औरत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने लड़के को पकड़कर डांटा, उसे बदतमीज और अनपढ़ कहा। साथ ही उसने तय कर लिया कि वो लड़के की मां से कार का हर्जाना भरवाएगी। पर उसे क्या पता था कि लड़के की मां तो मोहल्ले की सबसे बदतमीज औरत निकलेगी। जैसे ही उस औरत ने देखा कि कोई उसके बेटे को डांट रहा है वो दौड़ती हुई आई और बिना कुछ सुने सीधा एक जोरदार थप्पड़ उस औरत को जड़ दिया। उसने न सिर्फ अपने बेटे की शरारत को सही ठहराया बल्कि उल्टा ये भी कह दिया कि कार का टूटना ही इस औरत के लिए सजा है। अब ये औरत सोचने लगी कि वो पहली बार अपने बॉयफ्रेंड के घर आई और यहाँ ऐसी घटिया औरत से सामना हो गया। और सबसे बड़ी बात, ये बदतमीज औरत और कोई नहीं उसके बॉयफ्रेंड की भाभी थी। फिर भी इस औरत ने कभी अपने बॉयफ्रेंड के गरीब परिवार को लेकर कोई परेशानी नहीं दिखाई थी। उसने ठान लिया था कि वो उसी से शादी करेगी। उसका अरबपति पिता बेटी की खुशी के लिए मान तो गया था, लेकिन उसने साफ कहा कि वो लड़के के परिवार की सच्चाई अच्छे से जांचे। उसने तो अपने दामाद को कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बनाने तक का प्लान कर लिया था। जब बॉयफ्रेंड घर आया तो उसने अपनी मां को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड अरबपति की बेटी है। ये सुनते ही मां खुशी से झूम उठी। उसे डर था कि कहीं उसकी बड़ी बहू और उसका बेटा इस लड़की से उलझ ना जाएं, इसलिए वो उन्हें समझाने चली गई। पर जब तक वो वहां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे हो गए थे। सबने उस बदतमीज भाभी की बुराई करनी शुरू कर दी। सब कहने लगे कि उसे तुरंत माफी मांगनी चाहिए, लेकिन भाभी जिद्दी थी। उसे लगा कि ये औरत बेवजह टांग अड़ा रही है। फिर भी उस औरत ने आखिरी बार कहा, अगर माफी नहीं मांगोगी तो कार रिपेयरिंग का $7 लाख चुकाना पड़ेगा। ये सुनते ही भाभी ने हंगामा खड़ा कर दिया। वो सीधा औरत से भिड़ गई। उसी वक्त बॉयफ्रेंड की मां भी पहुंची और बिना कुछ पूछे उसने सीधा अपनी होने वाली बहू को जोर से थप्पड़ मार दिया। उसने उल्टा उस अरबपति लड़की को घुटनों के बल बैठकर अपनी बहू और भतीजे से माफी मांगने को कहा। अब ये तो खुली धांधली थी। औरत ने फौरन अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर दिया। जैसे ही बॉयफ्रेंड को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड की कार तोड़ दी गई है वो तुरंत दौड़ पड़ा। लेकिन जब वो पहुंचा तब तक उसकी मां और भाभी मिलकर उसकी गर्लफ्रेंड को जमीन पर पटक चुके थे। ऊपर से भतीजे ने गुलेल से उसकी आंखों पर वार कर दिया जिससे उसके चश्मे टूट गए। बॉयफ्रेंड ये सब देखकर घबरा गया। उसने फौरन अपनी गर्लफ्रेंड को उठाया और सिचुएशन समझने लगा। फिर नर्वस होकर कार का लोगो उठाया और उसे वापस लगाने की कोशिश की। साथ ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने की कोशिश की कि वो पुलिस में शिकायत न करे क्योंकि अब तो वो सब फैमिली है। अब बॉयफ्रेंड की मां को समझ आया कि ये तो उसकी होने वाली बहू है। उसका रवैया एकदम से बदल गया। अब वो मीठी मीठी बातें करने लगी। लेकिन औरत इतनी बेइज्जती सहकर चुप बैठने वालों में से नहीं थी। माहौल को ठंडा करने के लिए बॉयफ्रेंड की मां ने अपनी बड़ी बहू और पोते को माफी मांगने को कहा, लेकिन भाभी ने साफ मना कर दिया। उसने उल्टा ताने मारे, अगर ये औरत शादी से पहले ही इतनी अकड़ू है तो शादी के बाद तो मुझे घर से निकाल ही देगी। उसने खुलेआम ऐलान कर दिया, मैं इसे इस घर में घुसने नहीं दूंगी। अब बॉयफ्रेंड की मां को भी गुस्सा आ गया और उसने अपनी बड़ी बहू को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। गुस्से में भरी भाभी दौड़कर पास के मैनहोल के पास पहुंची और चिल्लाने लगी, मैं इस औरत से कभी माफी नहीं मांगूंगी। और फिर उसने अपने बेटे को हुक्म दिया, फौरन पटाखे जलाओ। तभी लड़की चिल्लाई, अगर कार फटी तो $15 मिलियन का नुकसान होगा। लेकिन भाभी पर तो सनक सवार थी। उसने साफ कह दिया, पटाखे जलाओ। और अगले ही पल अफसोस, अब पछताने का कोई फायदा नहीं था।